बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है और इस उबाल की बेहद खास वजह है। जी हाँ, नई सरकार में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इतिहास रच दिया, लेकिन शपथ से ज्यादा चर्चा में है मंत्रालयों का बंटवारा। क्या डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दोबारा कृषि या खान या फिर भूतत्व जैसे बेहद खास विभाग संभालेंगे? क्या सम्राट चौधरी फिर से वित्त और वाणिज्य कर जैसे पावरफुल मंत्रालय के सुप्रीम कमांडर होंगे? कौन सा मंत्रालय किस पार्टी को मिलेगा और कौन सा चेहरा किस कुर्सी पर बैठेगा? इसी को लेकर पूरे बिहार की राजनीति में एक अलग ही खलबली है। अब आइए पूरे घटनाक्रम को एक बेहद साफ और रोचक तरीके से आपको समझाते कि आखिरकार चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बिहार की सियासत इस वक्त एक ही सवाल पर अटकी है, आखिर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? डिप्टी सीएम को कौन सा मिलेगा? सम्राट चौधरी को क्या मिलेगा? क्या सम्राट एक बार फिर से सम्राट वाले मंत्रालय को चुनेंगे और एक बेहद पावरफुल मंत्रालय की जो कमान है उनके हाथों में होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की नई सरकार के शपथ के बाद राजनीति की हवा में तैर रहे हैं। वजह साफ है, शपथ तो हो गई, पर असली खेल यानी मंत्रालयों का बंटवारा अभी भी बाकी है। और बिहार की राजनीति में ये बंटवारा सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होता, ये सत्ता की ताकत होती है। पार्टियों के कद को दिखाने वाला सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। सबसे पहले पूरी तस्वीर आप समझिए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचा और उनके साथ एनडीए सरकार में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी रामविलास के 2 और हम और आरएलएम के एक मंत्री शामिल आपको नजर आए। यानी इस सरकार की बनावट बता रही है कि बीजेपी इस बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ सहयोगी नहीं है, जी हाँ, बल्कि उनकी सबसे अहम हिस्सेदारी है। ऊपर से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दोनों ही बीजेपी से। साफ संकेत कि इस बार बिहार की राजनीति में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन मजा तो यहाँ है कि 9 मंत्री पद अभी भी खाली है और मकर संक्रांति के बाद इन्हें भरा जाएगा, इनमें मंत्री को रखा जाएगा। यानी असल सरप्राइज वहीं से आएगा। अब आते हैं असली खेल पे, असली मसाले पर। कौन सा विभाग किसके खाते में जाएगा? सूत्रों के अनुसार ये पक्का है कि गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री और सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार के हाथों में होगी। ये दोनों विभाग हर उस मुख्यमंत्री की पहचान होते हैं जो प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे संवेदनशील विभाग हैं जिन्हें सीधे नीतीश कुमार ही संभालेंगे, किसी मंत्री को नहीं दिए जाएंगे। अब बात जेडीयू की। जेडीयू को मिलने वाले संभावित विभागों में मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, ऊर्जा, योजना एवं विकास, ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तकनीकी, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। इनके अलावा समाज कल्याण, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा भवन निर्माण, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन जैसे विभाग शामिल है। यानी जेडीयू को जो मिलेगा वो कामकाज और विकास की कमान होगी, वो सब विभाग जिनसे जमीन पर काम आपको दिखेगा और प्रशासन चलना अब बेहद आसान होता है यही से। दूसरी तरफ बीजेपी को जो विभाग मिलने वाले हैं उनकी तरफ जानते हैं और यही पे असल में शक्ति का केंद्र है। वित्त एवं वाणिज्य कर, पथ निर्माण, सहकारिता, पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, उद्योग, पर्यटन, नगर विकास, आवास विधि, राजस्व, परिवहन और जो दलित वर्ग के हैं कल्याण, एसटी कल्याण, गन्ना पंचायती राज, खेल, श्रम संसाधन विभाग, इन विभागों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का होगा। बजट से लेकर शहर, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, कल्याण सब कुछ बीजेपी के हाथों में है। अब समझिए कि लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बड़े भाई के तौर पर दिख रही है। अब आते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पर। सूत्रों का यह दावा है कि चिराग के जो 2 मंत्री हैं, संजय कुमार सिंह और संजय पासवान, इन्हें खनन या भूतत्व और पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन जैसे पावरफुल विभाग मिल सकते हैं।
खान विभाग तो वैसे भी सोने की खान है, कमाई है, नियंत्रण दोनों है। वहीं HAM यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी और RLM उपेंद्र कुशवाहा को कला संस्कृति, युवा, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन जैसे विभाग दिए जा सकते हैं। यानी छोटे दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी यहां पर जरूर मिलती हुई आपको नजर आएगी। अब सवाल उठता है कि क्या डिप्टी CM सम्राट चौधरी वित्त मंत्रालय संभालेंगे? क्या विजय कुमार सिन्हा फिर से वही भारी भरकम विभाग पाएंगे जो पहले देख चुके हैं? ये लगभग तय तो है कि बीजेपी को ही कोई भी बड़े मंत्रालय मिलेंगे और कई ऐसे मंत्रालय हैं, पर नाम कौन होगा, कौन इससे संभालेगा, उस पर अभी सस्पेंस बाकी है। ये सस्पेंस भी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि बिहार कयासों का राज्य रहा है। जी हाँ, जहां 95% तुक्के सही निकलते हैं। कुल मिलाकर बंटवारे की जो रूपरेखा है तय है, पर चेहरे तय होने अभी बाकी है। नीतीश कुमार विकास का वादा कर रहे हैं कि बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों में लेकर जाएंगे। JDU कह रही है कि गांव बदले हैं, अब तकदीर जो है वो बदल जाएगी। तकदीर बदलेगी या तस्वीर कितनी बदलेगी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार की नई सरकार में ताकत किसके पास कितनी होगी ये भी देखना महत्वपूर्ण है। इसका असली जवाब मंत्रालयों की जो लिस्ट है वो बताएगी, और वो लिस्ट आएगी मकर संक्रांति के बाद, और उसके साथ आएगा बिहार की राजनीति में एक नया धमाका। अभी कहानी बीच में है, अंजाम अभी बाकी है, और अंजाम किसके पक्ष में जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज, और जो तमाम अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।